हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करने वाले हैं। सेंटर की जो स्कीम है वो करेंगे, देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में तो हमें सिर्फ इक्का दुक्का चीज़ें याद रखनी होती हैं कि किस स्टेट से एसोसिएटेड है मेनली। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्कीम है गोबर्धन स्कीम। तो गोबर्धन स्कीम, सबसे पहली बात तो इसको लॉन्च कब किया गया था, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो लॉन्च कब हुई थी, ईयर 2018 में, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। और तो इसमें हमें यह ध्यान रखनी है मिनिस्ट्री कौन सी है और कब लॉन्च किया गया था ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है वित्तीय समावेश। पीएम मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अब मुद्रा यानी कि पैसा, यानी कि इसमें पैसा दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस सेटअप करने के लिए। 3 तरह का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है, एक तो शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कि लोन का अमाउंट कितना है, जिस बेसिस पे इसको हम शिशु, किशोर या फिर तरुण बोलते हैं। अगर 50,000 तक का लोन है अप टू ₹50,000 तो उसको शिशु बोलेंगे। अगर 50,000 से लेकर 5 लाख तक है तो उसको किशोर बोलेंगे। और तरुण तब बोलते हैं जब 5 लाख से लेकर, अभी तक 10 लाख था, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी जो रिसेंट में हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन जी ने, उसमें इस लिमिट को रिवाइज करके 20 लाख कर दिया गया है। और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो सिडबी है। ध्यान रखना, पीएम मुद्रा में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। सिडबी के अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपका लखनऊ में है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जल जीवन मिशन, लॉन्च डेट क्या है, इन द ईयर 2019। कब लॉन्च किया था, 2019 में, और आजादी वाले दिन यानी 15 अगस्त को। एंड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है जिसके तहत गोबर्धन स्कीम आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसमें ये टारगेट रखा गया था कि 2024 तक, 2024 तक हर घर में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लॉन्च किया गया साल 2015 में। और ये ध्यान रखना, इसके तहत एक सुकन्या समृद्धि योजना भी चलती है, जो कि एक सेविंग्स स्कीम है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ही चलती है, सुकन्या समृद्धि योजना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनाया गया है किसको, पिंकी जी को। अगला देखते हैं, अगला हमारा श्रेयस स्कीम। तो श्रेयस की अगर बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स। YA का मतलब है यंग अचीवर्स। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मॉसजे। इसका एम है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना फॉर SCs एंड OBC। देन इसी तरह श्रेष्ठ स्कीम फॉर, यहाँ पे R का मतलब है रेजिडेंशियल, और E का मतलब है एजुकेशन, S का मतलब है फॉर स्टूडेंट्स, और HA का मतलब है हाई स्कूल, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कीम है टारगेटेड एरिया में, और इसको भी इंप्लीमेंट करेगा मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नया सवेरा स्कीम, नया सवेरा अगेन ये एक तरह की फ्री कोचिंग स्कीम है। ये मेनली जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कमेटी से जो लोग बिलोंग करते हैं। अब 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कौन है, हिंदू को हटा के ऑलमोस्ट सारे। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी, तो ध्यान रखना इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और जो उस समय मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थी जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, वो थी श्रीमती कौन, ईरानी जी। क्या नाम था उनका पूरा, स्मृति ईरानी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च तो हुई थी, आंसर होगा 2018। और इसको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th जून 2024। और इसमें होता क्या है, इट प्रोवाइड्स कैश कंपनसेशन टू अनएम्प्लॉयड पीपल फॉर 90 डेज। पीएम ऊषा पे आते हैं, प्रधानमंत्री ऊषा स्कीम। ऊषा का मतलब क्या है, U का मतलब है उच्चतर, S का मतलब है शिक्षा, और A से अभियान, उच्चतर शिक्षा अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया होगा। इसमें मेनली स्कीम है क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है राज्यों को, स्टेट्स को। देन आते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो टोटल 1309 स्टेशंस को रेनोवेट किया जाएगा, 1309। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये क्यों न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें जो इनकम थ्रेशोल्ड होता था, अभी इनकम थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से 6 लाख कर दिया गया है। लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम मोदी जी के बर्थडे के दिन लॉन्च हुआ था 23 में, 17 सितंबर को आने वाला है जल्दी। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, 2 तरह की स्कीम होती है सेंटर की। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है 100% फंडिंग होती है सेंटर की तरफ से, स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, स्टेट का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये लॉन्च
किसने करी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया इसको। नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम तो रिसेंट में ही लॉन्च किया गया था और इसके तहत टारगेट क्या रखा गया है? 15,000 जो विमेन SHGs हैं, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे सो दैट वो उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। इसमें जो टाइम पीरियड है इम्प्लीमेंटेशन का वो 2023-24 से लेकर 2000, क्योंकि 2023-24 के बजट में इसको अनाउंस किया गया। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में। इसके तहत 5 kgs ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रेरणा प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है। तो प्रेरणा प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। इसमें यह था कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको इंप्रूव किया जाएगा, जहां पे 1 वीक का एक्चुअल एक्सपीरियंस दिया जाएगा, 1 हफ्ते का, जहां पे 1 वीक के लिए एकदम रियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा बच्चों को। कौन से बच्चों को? जो खासकर 9th और 12th के बीच में उन बच्चों को। अगला है हमारा मालवीय मिशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। ये ध्यान रखना, इट इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसको भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन, PM जनमन, तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PVTGs हैं, लाइफ को इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री जनमन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि, अब यहाँ पे S का मतलब स्ट्रीट वेंडर्स है, SV का मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाने की ये स्कीम है। इसका इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2020 में 1 जून को लॉन्च किया गया था। और किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वामित्व स्कीम पे आते हैं अभी। नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड मिला इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्वे भवंतु सुखिना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसको लॉन्च भी किया गया था पंचायती राज वाले दिन ही लॉन्च किया गया था इसको 2020 में। पंचायती राज दिवस होता है। PM प्रणाम स्कीम, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका बैलेंस्ड यूज या फिर उनको कम किया जाए और मेनली जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। इस स्कीम को अनाउंस किया गया था जो हमारा बजट था 2023 और 24 का। मिष्टी और अमृत धरोहर स्कीम, तो ये आपका है मैनग्रोव्स से एसोसिएटेड। M से मैनग्रोव्स और अमृत धरोहर है आपका जो वेट लैंड कंजर्वेशन। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो इसको लॉन्च किया गया इन दी 4 जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर्स कौन से? जो चाइना के साथ है, तो उसमें जो 4 स्टेट्स प्लस 1 UT में विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्कीम है। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। और एक UT कौन सी है? ये है लद्दाख। उन्नति स्कीम पे आते हैं, ठीक है। U से है आपका उत्तर पूर्व। ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और जनधन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और लॉन्च कब किया गया था? 2014 में। अदिति स्कीम पे आते हैं अभी। अदिति स्कीम की अगर बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च की है, ठीक है। PM डिवाइन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। PM डिवाइन, डिवाइन अगेन ये NE का मतलब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही है। NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। ये है ओवरऑल डेवलपमेंट करना नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग जो है सेंटर की तरफ से होगी। नमस्ते स्कीम, ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मॉस्जे। तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये S से यहाँ पे सैनिटेशन इकोसिस्टम, सैनिटेशन और E से इकोसिस्टम। PM किसान, इन द ईयर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है? इसमें है क्या? तो इसमें एक तरह से 30,000 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी को जनरेट किया जाएगा, मेनली किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो अगली स्कीम है कुसुम, ये है जिसके बारे में बता रहा था कि इसमें 30,000, ठीक है। और ऑब्वियस बात है ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। वहीं अगर हम बात करें PM कुसुम, इसमें है कि 30,000 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अटल पेंशन योजना, तो इसको लॉन्च किया गया 2015 में और ये भी आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। आगे है आयुष्मान भारत PMJAY, ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। साथ ही ये कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन मतलब इनिशिएटिव टाइप है, जिस विच स्टैंड्स फॉर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो
तो ये ध्यान रखना, इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। पीएम ई बस सेवा स्कीम 16 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें मेन कितनी बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा, तो 10,000 उन जगहों में, उन शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी जहां पे बसेस नहीं चलती हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसकी अगर बात करें तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स। लॉन्च हुआ था 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015। एमपी लैट्स 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसका नाम है। मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉस्पी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्यों न्यूज में था, बिकॉज इंतरिम बजट में इसको मेंशन किया गया था। ये एक और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत में आती है और इसको लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016 और ये कैसी स्कीम है, एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ये उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। अब ये भी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये इंतरिम बजट में मेंशन किया गया था कि उड़ान स्कीम के तहत, जो कि किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। पीएम गति शक्ति, तो ये कब लॉन्च हुआ, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे वेरियस इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें प्रोवाइड करने के लिए कनेक्टिविटी, ठीक है, वेरियस इकोनॉमिक जोन्स। विवाद से विश्वास स्कीम, तो विवाद हो जाता है, विवाद से विश्वास, यानी कि पहले विवाद होगा, यानी कि आपका डिस्प्यूट होगा, फिर उस डिस्प्यूट में सुलह होगी तो विश्वास आ जाएगा। तो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, पहले काफी पहले लॉन्च हुई थी। अब इसका 2.0 इसको बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। बजट 2023-24 में इसको अनाउंस किया गया था। डिस्प्यूट सेटलमेंट की स्कीम है, जो कि आती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य का मतलब होता है मछली, इसको भी इंतरिम बजट में ही इसको मेंशन किया गया था। तो ध्यान रखना, ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, फिशरीज से, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था बजट 2019-20 में इसको अनाउंस किया गया था। देन हमारी आखिरी स्कीम है एंड दैट इज पृथ्वी विज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। टोटल आउटले कितने का है, 4,797 करोड़ का आउटलेट है और इसके अंतर्गत 5 सब स्कीम्स हैं, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। ये ध्यान रखिएगा, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट, ये 5 सब स्कीम्स हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम के तहत। एक आखिरी स्कीम सूर्य घर, ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत 10 मिलियन हाउस होल्ड, 10 मिलियन हाउस होल्ड का मतलब है कि 1 करोड़ घर, ठीक है, 300 यूनिट फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्लान बनाया गया है। अभी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पे। हॉट कुक्ड मील स्कीम, इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, सो दैट एक न्यूट्रिशियस मील दी जा सके। आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते। महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है जिसके तहत 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे विमेंस को। लाभ स्कीम की अगर बात करें तो उड़ीसा की, ये भी उड़ीसा की स्कीम है, किसानों के लिए है ये। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, तो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उंगलाई थेड़ी उंगल ओरिल स्कीम, और ये कौन सा स्टेट है, ये है तमिलनाडु। वन मित्र स्कीम की अगर बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया है हरियाणा ने, ठीक है। इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम, ये लॉन्च करा है तेलंगाना ने। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये लॉन्च किया है झारखंड ने, ठीक है। कितना अमाउंट दिया जाएगा, अगर रीमैरिज करती हैं तो 2 लाख रुपए तक का, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। तो सवेरा स्कीम को लॉन्च किया है प्रयागराज की जो पुलिस है, उसने लॉन्च किया है मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जहाँ भीड़ मिलके पीट देती है, पीट के मार देती है, मार डालती है किसी को, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो ये स्कीम को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, जहाँ पे 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। गृह आधार स्कीम, ये है गोवा की, ठीक है। इसके तहत 1,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे जो हमारी हाउस वाइफ हैं। ये है गृह लक्ष्मी स्कीम, इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया है। बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते मतलब कि जो ट्राइबल विलेजेस हैं वहां पे रास्ते बनाए जाएंगे। इनिशिएटिव है, ध्यान रखना, शसन अपल्य डारी इनिशिएटिव। और यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, नमो शेतकारी महारम्मा, ठीक है, योजना, जिसके तहत 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। कर्नाटक में ध्यान रखना फिर शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या है कि फ्री बस ट्रैवल विमेन के लिए,
और रश्मि शुक्ला जो हैं वो पहली विमेन डीजीपी बनी हैं। तो CISF की बनी नीना सिंह और मेघालय की कौन बनी है, इदाशिशा नोमरिंग। ठीक है, ये एग्रीकल्चर्स के लिए है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो PM किसान, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत 6,000 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने मतलब अलग से 6,000 सेंटर देगी, 6,000 स्टेट की गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की वो देगी। ठीक है, नमो षटकारी महासन्मान योजना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म।